जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें मैं आपको अभ्यास कराऊंगा स्टैटिक जीके में स्पोर्ट जीके। आज के टाइम में बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुके हैं। खेल कूद से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर लेवल के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए ये शुरू किया गया। इसमें हम अभ्यास करेंगे 100 से अधिक प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्प प्रश्नों का एक सेट स्पोर्ट जीके। क्या कहा गया है? पहला प्रश्न, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों, 2026 में जो एशियाई गेम होने वाले हैं वो होंगे जापान के नागोया शहर में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नागोया जापान, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी संयुक्त रूप से किन देशों के द्वारा की जा रही है? तो दोस्तों, 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ऑप्शन बी, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अगला प्रश्न, 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों, 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होंगे ना वो होंगे ग्लासगो में, और ग्लासगो स्कॉटलैंड में है। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ग्लासगो, 2026 के राष्ट्रमंडल खेल। अगला प्रश्न, 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक अर्थात जो 34वें समर ओलंपिक होंगे उनका आयोजन कहाँ पर होगा? तो 2028 में जो ओलंपिक खेले जाएंगे वो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होंगे और इनका आयोजन किया जाएगा दोस्तों, वो होगा आपका लॉस एंजल्स में, अमेरिका में होगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कहाँ पर कौन से दो देश करेंगे? तो 2026 का जो पुरुष T20 वर्ल्ड कप होगा ये भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन है? तो दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे रविचंद्रन अश्विन, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन सबसे पहली बार कहाँ हुआ था? तो खेलो इंडिया पैरा गेम 2018 में पहली बार खेले गए थे और ये कहाँ पर हुए थे? आपका ऑप्शन ए, नई दिल्ली में हुए थे। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो दोस्तों, 2024 में भारत ने पदक जीते थे कितने? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 7 पदक जीते थे। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, एशियाई शीतकालीन खेल 2025 यानी कि 2025 के विंटर गेम जो हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? तो 25 में जो विंटर गेम हुए वो हुए थे आपके हार्बिन चीन का एक शहर है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष जय शाह, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट पर खेला जाता है? दोस्तों, विंबलडन टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। अगर कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया में सबसे पुरानी टेनिस प्रतियोगिता कौन सी है, विंबलडन है। और ये हर साल लंदन में खेला जाता है, लंदन, और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ग्रास कोर्ट पर विंबलडन खेला जाता है और ये टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1991-92 में, और उसका पूर्व नाम क्या है? वो है आपका राजीव गांधी खेल रत्न। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर साल किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा गया है, विजार्ड ऑफ हॉकी, हॉकी का जादूगर। तो ये आप याद रखना, विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहा गया? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 में कहाँ आयोजित किए गए थे? तो सबसे पहले ओलंपिक खेल जो हुए थे वो एथेंस में हुए थे, ग्रीस, ठीक है, यूनान में खेले गए थे 1896 में। ये आप याद रखना। और मैं आपको बता दूं, ओलंपिक खेलों का जन्मदाता कौन है? पियरे डी कोवर्टिन, पियरे डी कोवर्टिन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, पियरे डी कोवर्टिन ये ओलंपिक खेलों के जनक हैं। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किससे है? दोस्तों, डेविस कप इसको टेनिस का वर्ल्ड कप कहा जाता है, तो लॉन टेनिस इसका आंसर है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 15 का है ऑप्शन सी, डेविस कप टेनिस। यहाँ पे लिखा है बैडमिंटन, बैडमिंटन के लिए होता है एक उबेर कप, महिलाओं के लिए होता है उबेर कप, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल के लिए होती है और ये भारत की घरेलू प्रतियोगिता है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बटरफ्लाई स्ट्रोक किस खेल की शब्दावली है? तो बटरफ्लाई स्ट्रोक ये तैराकी में होती है। स्विमिंग आपका आंसर बी सही है, स्विमिंग में। क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, चेकमेट और गैम्बिट ये कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ। चेकमेट और गैम्बिट ये शतरंज में होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, शतरंज। ठीक है, शतरंज में एक बिशप भी याद रखना, ऊँट को बिशप कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अर्जुन पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। और अर्जुन पुरस्कार 1961 में शुरू हुए थे, हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, भारत ने पहली बार किस वर्ष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था? तो भारत ने जो पहला वनडे वर्ल्ड कप जीता था वो जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में। कौन कप्तान थे? तो कपिल देव हमारे कप्तान थे। ठीक है, याद रखना। और इनकी कप्तानी में वेस्ट इंडीज़ को हराकर हमने ये जीता था। आप अगला प्रश्न, थॉमस कप का संबंध किससे है? दोस्तों थॉमस कप बैडमिंटन के लिए होता है, लेकिन पुरुषों के लिए। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, पुरुष बैडमिंटन के लिए थॉमस कप खेला जाता है। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया? फार्मूला वन रेसिंग के दिग्गज खिलाड़ी मैक्स वर्स्टापन किस देश के हैं? दोस्तों फार्मूला वन रेसिंग के जो खिलाड़ी मैक्स वर्स्टापन है वो कहाँ के हैं? सही जवाब होगा आपका नीदरलैंड। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, नीदरलैंड। अगला प्रश्न, आधुनिक समर ओलंपिक के प्रतीक चिन्ह में कितने रंगीन छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक में जो ध्वज होती है उसमें छल्ले होते हैं 5। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है रणजी ट्रॉफी, जो 1934 में शुरू हुई थी। और ये क्रिकेट किसके लिए होती है? तो क्रिकेट के लिए है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, यह किस खेल से संबंधित है? कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। डूरंड कप फुटबॉल के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फुटबॉल। अगला प्रश्न, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है दोस्तों, ऑप्शन ए 5। अगला प्रश्न क्या कहा गया? वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 6 खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो में एक टीम में होते हैं 7 खिलाड़ी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 7। वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न, बेसबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, बेसबॉल 9 खिलाड़ी। क्लियर, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न, रग्बी फुटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? रग्बी में खिलाड़ियों की संख्या होती है 15। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में देखो 1 2 3 3 इंटू 3, तो ये होगा 9। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। आपका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 32 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कबड्डी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन बी 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न, नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? दोस्तों नेट बॉल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, 34 का आपका सी सही है। अगला प्रश्न, हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल तीनों खेलों में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 खिलाड़ी होते हैं हॉकी क्रिकेट और फुटबॉल में। आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल है, तो आइस हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या होती है आपकी 6। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, फुटसल इंडोर फुटबॉल होता है, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों फुटसल नामक खेल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है आपकी 5। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, हैंडबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हैंडबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, जिम्नास्टिक के एक दल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जिम्नास्टिक की एक प्रतिस्पर्धा में जो एक टीम होगी उसमें कितने खिलाड़ी होंगे? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 6 खिलाड़ी भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, सेपाक टकरा खेल एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों सेपाक टकरा जो खेल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 3 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लैक्रोस के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो लैक्रोस में खिलाड़ियों की संख्या होती है 10। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, 10। क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कर्लिंग खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कर्लिंग की एक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई कितनी होती है? तो क्रिकेट के खेल में पिच की लंबाई होती है ऑप्शन बी 22 गज। अगला प्रश्न, फुटबॉल
फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल गोल पोस्ट की चौड़ाई की अगर हम बात करें तो होती है 7.32 मीटर या 24 फीट। और मैं आपको बता दूं फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, तो 90 मिनट। 90 मिनट, क्लियर, याद रखना। इसमें 15-15 मिनट के 2 हाफ और होते हैं, तो टोटल आप कह सकते हैं कि 120 मिनट होती है, लेकिन खेल की अवधि 90 मिनट होती है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। आपका आंसर सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है आपका बेसबॉल, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, बेसबॉल। अगला प्रश्न क्या कहा गया? टेबल टेनिस, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टेबल टेनिस जो है ये चीन का राष्ट्रीय खेल है, और चीन में टेबल टेनिस को पिंग पोंग कहा जाता है, पिंग पोंग। ठीक है, याद रखना, पिंग पोंग बोलते हैं इसको। अगला प्रश्न, तीरंदाजी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, आपका ऑप्शन बी सही है, भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? तो सांडों की लड़ाई स्पेन में बहुत फेमस है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो स्कॉटलैंड में चलती है रग्बी फुटबॉल, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रग्बी फुटबॉल। अगला प्रश्न क्या कहा गया? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कई बार आपको पढ़ाए थे। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, श्रीलंका, ये बहुत आता है एग्जाम में, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वॉलीबॉल। वॉलीबॉल श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? वो है आपका सूमो कुश्ती, ऑप्शन ए आपका सही जवाब, सूमो कुश्ती। बहुत मोटे मोटे पहलवान इसमें होते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल शीतकालीन कौन सा है? तो दोस्तों कनाडा में शीतकालीन जो राष्ट्रीय खेल होता है वो कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, आइस हॉकी, आइस हॉकी। क्लियर, याद रखना। मुक्केबाजी जिस परिसर में लड़ी जाती है उसको क्या कहा जाता है? तो मुक्केबाजी का स्थान क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रिंग। तो 55 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, रिंग कहा जाता है, रिंग। क्लियर, याद रखना, आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 56, स्केटिंग और आइस हॉकी खेलने के स्थान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों स्केटिंग या आइस हॉकी खेलने का जो मैदान होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रिंक, ऑप्शन बी, रिंक बोला जाता है। अगला प्रश्न, गोल्फ के परिसर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गोल्फ का जो खेल परिसर होता है उसको बोलते हैं कोर्स, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 58 का। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिलिंग के परिसर को क्या कहा जाता है? तो साइकिलिंग का जो परिसर होता है उसको बोलते हैं वेलोड्रम, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, साइकिल के परिसर को वेलोड्रम कहा जाता है। अगला प्रश्न, बेसबॉल जिस मैदान पर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो बेसबॉल का मैदान जो होता है ना, इसको बोलते हैं डायमंड, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ये बहुत आता है एग्जाम में, डायमंड, बेसबॉल का मैदान डायमंड कहलाता है। अगला प्रश्न, घुड़सवारी खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? सही जवाब आपका ऑप्शन ए, एरिना कहा जाता है, एरिना। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निशानेबाजी और तीरंदाजी खेल का परिसर क्या कहलाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, रेंज, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, बॉलिंग खेल के परिसर को क्या कहा जाता है? तो बॉलिंग खेल का परिसर कहलाता है एली, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, एली। अगला प्रश्न क्या कहा गया? चाइनामैन शब्द का संबंध किस खेल से? तो चाइनामैन शब्दावली होती है क्रिकेट में, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्रिकेट। अगला प्रश्न, पेनल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध किस खेल से है? तो पेनल्टी कॉर्नर जो शब्द है वो जुड़ा हुआ है आपका किससे? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, हॉकी से। अगला प्रश्न, बुल्स आई का संबंध ये निशानेबाजी या तीरंदाजी दोनों से होता है, तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तीरंदाजी और निशानेबाजी दोनों खेल में उपयोग होता है बुल्स आइज। ठीक है, 55 का ऑप्शन ए और बी दोनों सही हैं, सॉरी 65 का। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? राइडर कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों राइडर कप का संबंध है गोल्फ से, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 67, उबेर कप किसके लिए होता है? तो महिला बैडमिंटन के लिए होता है। ठीक है, महिला बैडमिंटन के लिए उबेर कप होता है, ऑप्शन ए आपका सही है। अगला प्रश्न, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? तो आगा खां कप जो है ना ये हॉकी के लिए होता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, हॉकी की प्रतियोगिता है, हॉकी, अजलान शाह कप हॉकी। अगला प्रश्न,
मर्डेका कप का संबंध किससे है? तो सही जवाब होगा मर्डेका कप फुटबॉल के लिए होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप की हम बात करते हैं वो है आपका फुटबॉल से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, फुटबॉल के लिए होता है रोवर्स कप। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल के लिए होती है, डूरंड कप भी होता है, आप याद रखना। अगला प्रश्न, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों सुब्रतो कप की अगर हम बात करते हैं तो इसका संबंध किससे है? सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन बी फुटबॉल के लिए होता है सुब्रतो कप। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी 73 का आंसर होगा, ये क्रिकेट के लिए होती है भारत में, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट में होती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, क्रिकेट। अगला प्रश्न, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस घरेलू प्रतियोगिता से है? तो ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट के लिए यूज होती है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल के लिए यूज होती है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हॉकी, महिला हॉकी के लिए लेडी रतन टाटा ट्रॉफी खेली जाती है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ध्यानचंद ट्रॉफी का संबंध है आपका हॉकी से, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे। अगला प्रश्न क्या कहा गया? द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न क्या कहा गया? एस अगेन ओड्स किसकी आत्मकथा है? आंसर होगा सानिया मिर्जा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, अनब्रेकेबल किस प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज की आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल मैरी कॉम की आत्मकथा है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ए शॉट एट हिस्ट्री किस ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता की आत्मकथा है? आंसर होगा अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, गोल्डन गर्ल किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव की आत्मकथा है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सुनील गावस्कर इसके लेखक हैं, ऑप्शन बी सही जवाब है, और ये क्रिकेट से संबंधित हैं, सुनील गावस्कर क्रिकेटर थे। सिक्स मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट ये किसकी आत्मकथा है? तो सिक्स मशीन ये क्रिस गेल की आत्मकथा है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। नो स्पिन किस महान दिवंगत स्पिन गेंदबाज की आत्मकथा है? आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के महानतम स्पिन गेंदबाज शेन वॉर्न की आत्मकथा है नो स्पिन। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा? तो बिलीव सुरेश रैना की आत्मकथा है, सुरेश रैना भारत के क्रिकेटर हैं, इनकी आत्मकथा का नाम है बिलीव। अगला प्रश्न, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस खिलाड़ी की पुस्तक है जो कैंसर से जंग के बाद लिखी गई थी? तो आंसर होगा युवराज सिंह की आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न, माइंड मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर जिनको कहा जाता है विश्वनाथन आनंद, तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा है माइंड मास्टर। आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन है? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक कौन माने जाते हैं? पियरे डी कॉबर्टिन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा लुजाने, स्विट्जरलैंड में है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय। अगला प्रश्न, फीफा अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो फीफा फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय बॉडी है और इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ज्यूरिख। अगला प्रश्न क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा दुबई, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, इसका मुख्यालय दुबई में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर होगा लुजाने, स्विट्जरलैंड में है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, सिली पॉइंट और गली किस खेल की शब्दावली है? तो दोस्तों सिली पॉइंट और गली दोनों क्रिकेट में यूज होती हैं, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अच्छा यहाँ पे ना मैं आपको बता दूं हॉकी में भी होता है बुली, हॉकी के खेल को शुरू करने की प्रक्रिया बुली कहलाती है। अगला प्रश्न, ड्यूस और स्मैश शब्द किस खेल के लिए जुड़े हैं? तो ड्यूस और स्मैश शब्द की हम बात करते हैं तो ये टेनिस और बैडमिंटन के लिए यूज होते हैं, ड्यूस और स्मैश। अगला प्रश्न, बुली किस खेल की शब्दावली है? तो मैंने कई बार बताया बुली हॉकी के खेल शुरू होने की प्रक्रिया को बुली कहा जाता है। 98 का ऑप्शन बी हॉकी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, नॉकआउट
और जैब किस खेल में प्रयोग किए जाते हैं? तो नॉकआउट और जैब जो सही शब्द हैं वो हम प्रयोग करते हैं किस में? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, मुक्केबाजी में। ठीक है, मुक्केबाजी में देखो ये ध्यान रखना, जैब ये बहुत आता है, और ये कहता है जर्क, जर्क जो होता है वो भारोत्तोलन में होता है, ये जैब है तो मुक्केबाजी में। अगला प्रश्न, लब शब्द का अर्थ टेनिस या बैडमिंटन में क्या होता है? दोस्तों जब टेनिस में दोनों स्कोर शून्य हो जाएं, 0-0 स्कोर हो जाए तो उसको लब कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। साल 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर होगा ऑप्शन ए। भारत में सबसे पहली बार जिस व्यक्ति ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था वो थे अभिनव बिंद्रा। साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और ये भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक अर्थात कांस्य पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो भारत को जो स्वतंत्र भारत में पहला पदक जिस व्यक्ति ने दिलवाया था वो थे के.डी. जाधव। ठीक है, हेलसिंकी ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। के.डी. जाधव का एक नाम और भी है, पॉकेट डायनेमो। तो पॉकेट डायनेमो किसको बोलते हैं? तो जवाब होगा के.डी. जाधव को बोलते हैं। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों की शुरुआत और कब कब हुई है ये आपको बताना है। तो एशियाई खेलों की शुरुआत दोस्तों दिल्ली से हुई, और सबसे पहले एशियाई खेल वर्ष 1951 में नई दिल्ली में खेले गए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो सही जवाब क्या होगा? राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत ये 1930 में हुई कनाडा के हैमिल्टन से। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस नाम से जाने जाते थे? तो जो पहले राष्ट्रमंडल खेल होते थे उसको बोलते थे ब्रिटिश एम्पायर गेम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ब्रिटिश एम्पायर गेम। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका पटियाला में है, पंजाब में। एशिया का सबसे बड़ा खेल संस्थान है, इसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला, पंजाब। अगला प्रश्न, रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आपका ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? तो ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कोलकाता में है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद, अहमदाबाद यानी कि गुजरात में है। अगला प्रश्न, ब्लैक हीथ स्टेडियम जो रग्बी फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है ये कहाँ पर है? दोस्तों ब्लैक हीथ स्टेडियम आपका ये आपका लंदन में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, लंदन। ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न, लॉर्ड्स लॉर्ड्स क्रिकेट का एक स्टेडियम है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? आंसर होगा इंग्लैंड में है, लंदन में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। विंबलडन स्थान किस खेल से संबंधित है? तो विंबलडन जो होता है ये लॉन टेनिस के लिए होता है, याद रखना। टेनिस की सबसे पुरानी प्रतियोगिता विंबलडन होती है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? फ्लिसिंग मिडोज किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन स्थल है? सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यूएस ओपन का। ठीक है, यूएस ओपन 114 का आपका 114 का बी सही है। अगला प्रश्न क्या कहा गया? रोलांड गैरोस का संबंध किस खेल से है? दोस्तों मैं आपको बता दूं टेनिस की एक प्रतियोगिता होती है फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन का एक और नाम है वो है आपका रोलैंड गैरोस। ठीक है, ऑप्शन बी। इसकी कहानी मैं बता दूं, रोलैंड गैरोस जो थे ना एक फाइटर पायलट थे। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो फ्रांस की ओर से इन्होंने युद्ध में भाग लिया और शत्रुओं के जो ठिकाने थे उसको बम डालकर नष्ट कर दिया, और बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था रोलैंड गैरोस ने, और उनके सम्मान में एक नई प्रतियोगिता शुरू की गई जो फ्रेंच ओपन थी, और उसी का नाम रखा रोलैंड गैरोस। याद रखना, टेनिस की प्रतियोगिता होती है ये। नो बॉल और फ्री हिट का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, क्रिकेट के लिए यूज होती है। अगला प्रश्न, ड्रिबल और फाउल शब्द मुख्य रूप से किस खेल से संबंधित हैं? ड्रिबल आपने देखा होगा किस जब बास्केटबॉल या फुटबॉल में गेंद को बार बार धरती पे आप मारेंगे दे दे के, तो उसी को बोलेंगे ड्रिबल। तो ड्रिबल जो शब्दावली है वो किस खेल में होती है? बास्केटबॉल और फुटबॉल। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब कौन सा है जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी? तो भारत का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है मोहन बागान फुटबॉल क्लब।
और ये पश्चिम बंगाल में है। मोहन बागान फुटबॉल क्लब, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आयरन शब्द का संबंध है आपका ऑप्शन ए गोल्फ से। गोल्फ के लिए आयरन यूज करते हैं, ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए गोल्फ। अगला प्रश्न, हैमिल्टन कप का संबंध किस खेल से है? दोस्तों हैमिल्टन कप ये नौकायन में होता है और रोइंग इसको कहा जाता है नौकायन, क्लियर, याद रखना। अगला प्रश्न, प्रथम आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता था? तो सबसे पहला पुरुष टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था किसने? सही जवाब होगा आपका 21 का बी, ऑप्शन बी, भारत ने जीता था 2007 में धोनी की कप्तानी में। ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो ग्रैंड स्लैम जो होता है ना, ये टेनिस के लिए जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है टेनिस, क्लियर, याद रखना 122 का ए आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न, शतरंज के बोर्ड पर कुल कितने वर्गाकार खाने होते हैं? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 64 खाने होते हैं। अगला प्रश्न, हैट्रिक शब्द का उपयोग मुख्य रूप से किन खेलों में किया जाता है? तो हैट्रिक शब्द का प्रयोग हम करते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। जब लगातार 3 चीज़ें इसमें होंगी तो इसको हैट्रिक कहा जाता है। जैसे आप 3 छक्के लगा दो तो छक्कों की हैट्रिक, 3 चौके लगा दो तो चौकों की हैट्रिक, 3 गोल दाग दो तो गोल की हैट्रिक, ठीक है। वर्ष 2024 में टी20 क्रिकेट से संन्यास लेने वाले भारतीय कप्तान कौन है, जिनकी कप्तानी में 2024 का टी20 वर्ल्ड कप जीता था? आंसर होगा ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। तो दोस्तों ये थे 100+ प्रश्न स्पोर्ट जीके। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देके जा रहे हैं तो उसको अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी का पॉइंट।